महादेवी की कविता। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नौ रंग बुनते दुकुल, छाया में मलय बयार पली, मैं क्षितिज भ्रिकुटि पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकण पर जलकण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली, पथ को न मलिन करता आना, पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधि मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। महादेवी की कविता में चेतना का राग जन्मता रहता है। उनके यहां दुख, पीड़ा और उस पीड़ा से अनहद आनंद की उत्पत्ति, अपने दुख में, अपनी पीड़ा में संसार के लिए एक चेतनात्मक राग की अभिव्यक्ति को देखना महादेवी की कविता का एक ऐसा उद्घोष है जिसमें अपने अव्यक्त प्रेम, अपने ब्रह्म और अपने से अलग परात्पर सत्ता को प्राप्त करने की आकांक्षा सिमटी हुई है। इसीलिए बार बार महादेवी को भक्ति की रागात्मक चेतना से जोड़ते हुए आधुनिक युग की मीरा नाम से संज्ञापित किया गया। मीरा के अपने आराध्य कृष्ण हैं और महादेवी के यहां एक अव्यक्त चेतना है। उस अव्यक्त चेतना से महादेवी बार बार संवाद करती है। उनकी कविता में एक तांता है, एक निश्चित धरातल है, एक संगीत है, एक रागात्मक अभिव्यक्ति है, एक परम सत्ता से लगाव है। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, और लगातार जीवन प्रपात पर दुख की वर्षा होती रहती है। पर महादेवी के यहां यह दुख रोने धोने तक सीमित नहीं है। इस दुख से स्वतंत्रता की चाह, स्वतंत्रता की आकांक्षा और स्वतंत्रता की शक्ति छिपी हुई है। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, मेरे एक एक प्राणों के स्पंदन में चिर निस्पंद बसा है। एक चिरकालिक चेतना बसी हुई है। क्रंदन में आहत विश्व हंसा, मेरे आंसुओं में, मेरे क्रंदन में, मेरे हाहाकार में यह विश्व अट्टहास करता है, हंसता है। नैनों में दीपक से जलते, आंखों में लगातार ये अश्रु दीपक की तरह जलते रहते हैं। पलकों में निर्झरणी मछली, मानो पलकों से निर्झरणी एक झरना, एक प्रपात बहता हो रहा हो। यह प्रपात दुख का है,
पर इस दुख के साथ अव्यक्त सत्ता के प्रति, स्वतंत्रता के प्रति एक चाह सिमटी हुई है। उस चाह से महादेवी जीवन के रंग को संगीतमय एक तान रंग से जोड़ देती है। मेरा पग पग संगीत भरा, मेरा हर कदम संगीत से भरा हुआ है, यानी जीवन के प्रति उत्कट चाह से भरा हुआ है। संगीतात्मकता, रागात्मकता जीवन के प्रति स्वीकार और चाह को अभिव्यक्त करती है। श्वासों में स्वप्न पराग झरा, मेरी सांस सांस से जीवन प्रियता का पराग झरता है। नभ के नव रंग बनते दुकुल, और इस आकाश में जिस तरह से नए नए आकार बादलों के बनते हैं, वैसे मेरे मन रूपी बादल से बारिश होती रहती है। छाया में मलय बयार पड़ी, और एक सुरभित वातावरण बनता जाता है। मलय बयार मेरे साथ साथ चलती जाती है। मैं क्षितिज भ्रिकुटि पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल। लगातार दुश्चिंताएं चलती रहती हैं सांसारिक लीला में, पर इस सांसारिक लीला की दुश्चिंताओं से महादेवी अपनी रागात्मक चेतना में से निकलकर स्वतंत्रता की असीम इच्छा को अपनी कविताओं की संवेदना भूमि बनाती हैं। रज कण पर जल कण हो बरसी, धूल से जो पृथ्वी, सूखेपन से जो पृथ्वी भरी हुई है, उस धूल धूसरित पृथ्वी को जलकण से मैं सिंचित करती जाती हूं। नव जीवन अंकुर बन निकली, और इसका परिणाम क्या होता है? जीवन में एक नया अंकुरण, एक नई चेतना, एक नई संवेदना फूट पड़ती है। महादेवी जी कहती हैं कि पथ को न मलिन करता आना, अपने पथ को, अपने रास्ते को तुम ऐसे रास्ते पर चलो, ऐसा पथ बनाओ जो साफ पथ हो, पवित्रता का पथ हो। पथ को मलिन मत करना, गंदा मत करना। अपने होने से, अपने अभिव्यक्ति से, अपने पहचान से अपने पथ को धूमिल मत करना, पथ को आलोकित करते चलना। पद चिन्ह दे जाता जाना, अपने पद चिन्ह ऐसे मत छोड़ जाना जिसपे नाम लेने में भी लोगों को दिक्कत हो। सुधि मेरे आगम की जग में, संसार में मेरे आने की, मेरे होने की सुधि याद किस रूप में ली जाए? एक अच्छे कर्म के रूप में मेरी चेतना, मेरी याद बने। सुख की सिहरन हो अंत खिली, मेरे भीतर सुख आनंद की सिहरन हो कहो खिलती है। तमाम दुखों के बावजूद, जीवन की नीरसता और साध और दुख के बावजूद, जीवन के प्रति महादेवी का उत्कट राग और असीम जीवनेच्छा की इच्छा और स्वतंत्रता की अग्नि को प्रज्वलित करने का भाव महादेवी की कविताओं को जीवन से, शक्ति से जोड़ता है। कहती हैं, विस्तृत नभ का कोई कोना, यह पूरा संसार जो यह विराट संसार दिख रहा है, इसमें कोई कोना मेरा अपना नहीं है। मैं किसी को बांधकर, बंदी बनाकर लेकर चलने वाली नहीं हूं। मेरा न कभी अपना होना। यह संसार विराट संसार, एक तिनका नहीं चाहिए। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। मेरा कभी अपना नहीं होना है। इसको मैं अपना बंदी बनाकर, अपने संसार को, इस पवित्र भूमि को अपना बंदी बनाकर मैं अपना परिचय देने वाली नहीं हूं। परिचय इतना इतिहास ही, मेरा परिचय, मेरा इतिहास यही थी, उमड़ी थी कल, मिट आज चली। आज मैं चलती हूं, मिट चली, पर मेरे पद चिन्ह उज्जवल भावों से, उज्जवल नामों से लिए जाएंगे। पथ को न मलिन करता आना, पथ को मलिन मत करना। यह एक तरह से दुख अवसाद
और त्रास से निकलते हुए मन की आकांक्षा है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं भले दुख मेरे भीतर भरा हुआ हो, मैं दुखों के बादलों को ओढ़कर भले बैठी हूं, पर मेरी आकांक्षा, मेरी इच्छा, मेरी स्वतंत्रता यही है कि संसार मेरे होने में पुलकित हो, मेरे होने से संसार चमत्कृत हो, मेरा पग पग संगीत भरा, मेरा हर कदम हर पद रागात्मक चेतना से, सांगीतिक चेतना से अभिव्यक्त होता रहे। पथ को न मलिन करते आना, पथ को गंदा मत करना, पथ को मलिन मत करना। और इस पूरे संसार में कोई ऐसी जगह नहीं है जिसे मैं अपना बनाकर अपने अधिकारों की कब्जे को दिखलाने की कोशिश करूं, बल्कि यह सारा संसार मेरा है और मेरा नहीं भी है। इस अव्यक्त भाव से संसार के प्रति, जीवन के प्रति महादेवी का एक दार्शनिक लहजा रहा है। उनके रहस्यवाद में उनकी छोटी छोटी जो कविताएं हैं वह एक विराट व्यक्तित्व को हमारे सामने लेकर आती हैं, जो दुख, संत्रास और तरह तरह के दुनियावी संकटों से निकलने के लिए संगीत का, रागात्मकता का और शब्दों की एक लयात्मक दुनिया का ऐसा संसार चुनता है जिसके सहारे महादेवी के गीत सीधे सीधे मीराबाई के गीतों की आंतरिक हृदयमयता को अभिव्यक्त करते हैं। और इन्हीं अर्थों में बार बार मीराबाई से महादेवी वर्मा की तुलना होती है और आधुनिक युग की मीरा के नाम से महादेवी जी को अभिव्यक्त किया जाता है। महादेवी जी के गीतों में एक सुरम्यता, शब्द एकदम टकसाली से, जिसे लगता है कि सांचे से निकालकर शब्द लाए गए हैं और एक निश्चित धरातल पर उनको रखा गया हो। न विशेष उतार चढ़ाव नहीं है, कोई भाग दौड़ नहीं है, बल्कि एक स्वर है और उस स्वर पर चलते चलते अपने अभिप्सित संसार को, अपने इच्छित संसार को पाने की प्रबल आकांक्षा है। और महादेवी के गीत शक्ति के, उजलेपन के और सांस्कृतिक चेतना के और पवित्रता की मनोभूमि को छूते हुए एक बड़े जीवन दर्शन की ओर संकेत करते हैं, जिसमें रहस्यात्मक चेतना के दर्शन होते हैं।